हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ टिप्स आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्लास 10th में सोशल साइंस में कैसे 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, सोशल साइंस ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बाकी सब्जेक्ट तो वो कर लेते हैं लेकिन एसएसटी में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सोशल साइंस में कैसे आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसा कोई भी अनरियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा आपके साथ जो संभव ना हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी टिप्स शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसको सिंसियरली, ईमानदारी से अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके 95% मार्क्स जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपसे टिप्स आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा टिप्स कि कैसे आप 95% मार्क्स अपने सीबीएसई के क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। अब तक आपके क्या मार्क्स आए, आप अगर उससे खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद योर मार्क्स, और इफ़ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, देन यू शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। अब तक आपके कितने मार्क्स आए उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस, जो टिप्स मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के लास्ट तक जो भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 P's के बारे में बात करूँगा। 3 P's, भाई ये क्या है? तो दोस्तों, ये है प्रिपरेशन टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स एंड प्रायोरिटी टिप्स। 3P का मतलब है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रायोरिटी। सो लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल वन बाय वन। अब मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात कर रहा हूँ और इसके अंडर 4-5 पॉइंट्स हैं, अलग अलग टिप्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला टिप्स है प्रिपरेशन टिप्स के अंडर, यू नीड टू डिवाइड एंड कॉन्कर। दिस मीन्स दैट स्टडी इन ग्रुप्स और ग्रुप स्टडी। दोस्तों, मतलब आप ग्रुप स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है उसको आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप अपने पास रखिए और जो आपके फ्रेंड का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसे दे दीजिए। क्या मतलब इसका? तो दोस्तों, मतलब ये है कि इफ़ यू आर परफेक्ट इन सिविक्स, आप अगर सिविक्स में परफेक्ट है और आपका जो फ्रेंड है वो हिस्ट्री में परफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों अगर एक साथ बैठते हैं, या 2 की जगह 3 और फ्रेंड है, वो तीनों आप लोग एक साथ बैठते हैं, तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। आप क्योंकि परफेक्ट है सिविक्स में, तो आप अपने फ्रेंड को सिविक्स पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स को सिविक्स के जो डाउट होंगे आप क्लियर कर दोगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको हिस्ट्री नहीं आता है, उस आप में आपको डाउट है हिस्ट्री में, और आपका जो फ्रेंड है वो परफेक्ट है, तो जब वो आपको समझाएगा तो आपको हिस्ट्री के डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और साथ ही जो आपका फ्रेंड है उसका रिवीजन हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप दोनों या 2 से अधिक जितने भी फ्रेंड हैं आप ग्रुप में, उन सबका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और साथ ही रिवीजन भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो दोस्तों, ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। द सेकेंड preparation tip is remembering headings by making tricks. Sometimes there are lot of headings and subheadings in various questions. क्या मतलब है? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं कि पहले एक हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर उसके अंदर और भी सब हेडिंग्स होते हैं, तो उसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसके लिए क्यों ना हम ट्रिक्स बना ले। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज के अगर कुछ इस तरीके से नेम लिखे हुए हैं, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, रेयर, वनरेबल, नॉर्मल, आप अगर ये याद नहीं रख पा रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, तो आप ट्रिक बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। फिर आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा और आप हेडिंग्स के लिए आप ट्रिक्स बना लिए हैं तो आपको याद रहेगा। तो अब कैसे ट्रिक्स बनाएंगे? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नोटिस कीजिए कि जो पहले 3 हैं वो ई से हैं, देन RVN, तो आप इस तरीके से ट्रिक्स बना सकते हैं। E3NVR, E3 का मतलब एंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट,
और NVR का मतलब N स्टैंड फॉर नॉर्मल, V स्टैंड फॉर वल्नरेबल और R स्टैंड फॉर रेयर। और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप स्पीसीज के जो 6 नाम है आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और कैसे नहीं भूल, और आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है सिर्फ ये शॉर्टकट E3NVR। अगर आपको ये याद है मतलब आपको वो 6 के 6 जो डिफरेंट स्पीसीज है टाइप्स के वो आपको याद हो गया और आप अब कभी नहीं भूल सकते हैं। थर्ड टिप है दोस्तों, द थर्ड टिप इज टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको प्रिपरेशन टिप्स के अंडर मान सकते हैं। और ये सिर्फ क्लास 10th के मैथ्स के लिए SST के लिए ही नहीं है, आप इसको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, क्लास 12th के अगर आप बोर्ड में जाएंगे, मतलब कोई सा भी आप पेपर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो मस्ट होता है एग्जाम के लिए। आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने यहाँ पे भी इसीलिए इसको यहाँ पे रेड उससे कर रखा है मैंने कि वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, एज इट इज़ हेल्पफुल इन नोइंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन along with their marks that will come in the CBSE क्लास 10 सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम। यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको कई फ़ायदे होंगे। पहले तो आपको ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर कि हाँ किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही क्वेश्चन का वेटेज भी पता चलेगा कि हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आप अगर, और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन। तो जो पिछले 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर आप करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होकर इस साल भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, देन यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। द फोर्थ टिप इज दैट नेवर फॉरगेट टू कवर मैप वर्क। नेवर फॉरगेट टू कवर मैप वर्क एज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि वो मैप को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बहुत आसान है, मैं लास्ट में कर लूँगा। लेकिन दोस्तों कल कभी नहीं आता, ये तो आपने भी सुना होगा। तो वैसे ही लास्ट कभी नहीं आता है। हम स्टार्टिंग में मैप को इसलिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में करेंगे, और फिर लास्ट में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा तो बाकी जो टॉपिक्स है वही अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो हम उसको कर रहे होते हैं। तो मैप को फिर सुबह के लिए छोड़ देते हैं, जिस मॉर्निंग हमें पेपर देने जाना होता है उस मॉर्निंग के लिए छोड़ देते हैं, और फिर मॉर्निंग में हम रिवीजन कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम मैप को फिर छोड़ देते हैं कि अरे चलो हटाओ, नहीं करेंगे, पेपर में जैसा आएगा तुक्का मार देंगे। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है। आप मैप वर्क को भी साथ साथ मतलब आप उसको प्रिपेयर करते रहिए। क्यों करिए? क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। और मैप वर्क ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा मतलब आपने थोड़ा सा इसमें टाइम दे दिया मैप वर्क को, और अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं काफ़ी बार तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और कम टाइम में आप मैप वर्क को प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ टिप है, यू नीड टू मेक नोट्स फॉर रिविजन स्पेशली इन हिस्ट्री। दोस्तों ये तो ठीक है कि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, आपने पढ़ तो लिया नो डाउट, बट जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त आपको समझ में आ रहा था, लेकिन आफ्टर 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ क्या आपको याद रहेगा? और अगर आपको दोस्तों याद रखना है तो इसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, और ख़ासकर हिस्ट्री के लिए नोट्स का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो उस समय आपका वो टाइम बचाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार जब भी आपको रिवीजन करना है तो पूरी बुक आप पढ़ेंगे, ये तो संभव नहीं है, नहीं आपके पास टाइम होगा और नहीं आपके लिए संभव है। तो अगर आपके पास आपका सेल्फ मेड नोट्स होंगे, रिवीजन नोट्स होंगे, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप सारे टॉपिक्स को और चैप्टर को कवर भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे 5 टिप्स प्रिपरेशन टिप्स के कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो है वो सॉलिड रॉक प्रिपरेशन होगा, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, और आप स्कोर करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अब चलिए दोस्तों प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करते हैं कि अब तक तो आपने प्रिपरेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। तो इसमें मैंने आपसे 5 पॉइंट डिस्कस किए कि किस तरीके से आपको
प्रिपरेशन करना है। पहले आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, तो आप दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हैं एक सब्जेक्ट में और तो आपका फ्रेंड है दूसरे में, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप अगर बहुत से हेडिंग सब हेडिंग है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। तीसरा टिप मैंने प्रिपरेशन के लिए बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और साथ में सैम्पल पेपर भी कीजिए। चौथा टिप मैंने आपको ये बताया कि मैप वर्क को आप मत छोड़िए, मैप वर्क को साथ करते जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले से आप करके रखेंगे तो यहाँ से आप, अगर आपको मैप वर्क पे पूरा कमांड हो गया है तो यहाँ से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और लास्ट और फिफ्थ प्रिपरेशन टिप मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपके पास नोट्स होना चाहिए, ताकि जब आप रिविज़न करें तो आपका टाइम कम लगे और आपका रिविज़न भी अच्छे से हो जाए। अब मैं आपको दोस्तों आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रेजेंटेशन टिप्स। तो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करेंगे ऑन दैट एग्जाम डे। अब आप एग्जाम क्लासरूम में मान लीजिए कि बैठे हुए हैं, आपका एग्जाम जस्ट अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने आंसर को, अपने नॉलेज को किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में अब मैं आप बताऊंगा। तो दोस्तों ये मतलब ओबियस है कि अगर आप अपने जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है वो डेफिनेटली है कि इम्प्रेस होगा और आपको मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे, तो फिर आप प्रेजेंटेशन कि फिर मैं 4-5 टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। उन टिप्स को, इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है, तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे और एग्जामिनर मजबूर होगा आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। तो दोस्तों पहला टिप क्या है, यहाँ पे भी 4-5 टिप है, 4 टिप है। तो फर्स्ट टिप क्या है कि आप आंसर को पॉइंट में लिखिए। कभी भी आप SST के आंसर को, सोशल साइंस के आंसर को पैराग्राफ में तो लिखिए ही नहीं, क्योंकि पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है। तो पहला टिप है कि आपको आंसर पॉइंट में ही लिखना है। और एक तो जब आप पॉइंट पे लिखेंगे तो आपका जो पेपर है, जो आपका आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जब अट्रैक्टिव होगा तो वो एग्जामिनर को भी अट्रैक्टिव लगेगा और फिर वो आपको डेफिनेटली मार्क्स जो है वो अच्छे देगा, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सेकेंड टिप क्या है दोस्तों कि इफ़ पॉसिबल, अगर आपके लिए हर आंसर में पॉसिबल है तो आप ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, इनका आप ज़्यादा यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है आपको लिखना भी कम पड़ेगा और वो अट्रैक्टिव भी दिख रहा होगा। या फिर आपने जैसे 25% फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है और 75% आपने स्टेटमेंट के थ्रू समझाया है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा, और जो एग्जामिनर है उसको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा, अपीलिंग होगा, तो वो नंबर जरूर देगा। अब दोस्तों थर्ड टिप क्या है जिससे कि आपके स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ज़्यादा है, वो ये है कि डिवाइड योर आंसर इनटू सब हेडिंग। डिवाइड योर आंसर इनटू द सब हेडिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों जैसे कि आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें उसका क्या हो सकता है कि कॉजेज हो सकता है, कोई मूवमेंट के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके क्या कॉज थे, उसका आउटकम क्या था, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा कुछ लिख सकते हैं, उसका पर्पस क्या था। तो अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट की तरफ मान सकते हैं आप कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है रामकथा की तरह या गीता की तरह। आप अगर उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे ना, जैसे पहले इंट्रो, फिर आपने 2-3 लाइन लिख दिया आपने, फिर आप कॉजेज लिख रहे हो कि क्यों हुआ था, फिर उस आपने हेडिंग दिया, उसके नीचे कॉजेज लिखा, देन आपने आउटकम लिखा, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और ब्यूटीफुल भी होगा, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, आपको मार्क्स जरूर अच्छे मिलेंगे। फोर्थ टिप क्या है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं तो आप उसको जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, इंपॉर्टेंट लाइन लगे, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। अब इससे क्या होगा कि जब आप अंडरलाइन करेंगे तो पूरे आंसर में वो जो लाइन होगा या वर्ड होगा वो हाईलाइटेड दिखेगा। अब हाईलाइटेड जब दिखेगा तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा आपका पेपर, तो उसके माइंड में वो साफ साफ दिख रहा होगा कि हाँ, इस बच्चे ने इंपॉर्टेंट टर्म्स को, वर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, कॉन्सेप्ट, उसको कवर किया है। फिर वो क्या करेगा कि जो आपके अंडरलाइन होंगे सिर्फ उसको ही पढ़ेगा, और जो आपने मतलब पूरा पूरा वो ना पढ़ेगा, सिर्फ आपका अंडरलाइन किया हुआ पढ़ेगा, और उसको दिमाग में इंप्रेशन छप जाएगा कि आपने हर आंसर में आप, क्योंकि आपने अंडरलाइन कर रखा है और आपने 2-3 आंसर में भी आपने अंडरलाइन किया है और उसने चेक किया, तो उसको फिर उसके दिमाग में ये इंप्रेशन छप जाएगा कि अब आगे भी जितने आंसर आपने किए हैं अंडरलाइन, यानी कि आपने हर आंसर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है, तो आप आंसर को जरूर से जरूर आप उसको अंडरलाइन कीजिए। तो दोस्तों एक बार और मैं आपसे रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 4 है प्रेजेंटेशन करने के टिप्स।
पहला क्या है कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है कि आप ब्लॉक डायग्राम यूज कीजिए, फ्लो चार्ट को यूज कीजिए आप ताकि आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव बन सके। तीसरा है कि आप अपने आंसर को सब हेडिंग्स में डिवाइड कीजिए। और चौथा जो है, आपने जो भी आंसर लिखा है उसको आप अंडरलाइन कीजिए विद अ पेंसिल। अंडरलाइन करने से वो हाईलाइटेड दिखेगा और आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इंपॉर्टेंट जो लाइन होगा, वर्ड होगा, वो एग्जामिनर को हाईलाइटेड दिखेगा, तो वो मार्क्स जल्दी दे देगा, मार्क्स कट नहीं करेगा। अब दोस्तों तीसरा पी क्या था, प्रायोरिटी। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 3 पी के हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन और उसके बाद प्रायोरिटी टिप्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, पूरा खाली है। ये आप नोट करोगे कि आपको कैसे, आपका प्रायोरिटी क्या है, आप किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, कितने मार्क्स के क्वेश्चन को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो इसके लिए मैंने इतने सारे लाइन मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, आप इसको फिल करोगे। क्योंकि मेरे लिए जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा या जो मेरा वीक सब्जेक्ट होगा, तो मेरी प्रायोरिटी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। तो दोस्तों प्रायोरिटी में बस मैं इतना ही आपको टिप्स दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। वैसे ही जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका प्रायोरिटी क्या है, आप कम मार्क्स वाले को पहले सॉल्व करना चाहते हो, आंसर लिखना चाहते हो, या जो द आंसर्स विच कैरी मोर मार्क्स, जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है उसको लिखना चाहते हो। तो ये आपका प्रायोरिटी है, तो आप अपने हिसाब से इसको मतलब बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये पूरा खाली छोड़ा था कि ये आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम कभी नहीं जीतोगे अगर तुम शुरुआत नहीं करोगे। दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था और आपने वीडियो देखा भी, लेकिन दोस्तों अगर आप, मैंने इस वीडियो में जो भी टिप्स बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आपने सिर्फ मान लीजिए इस वीडियो को सुना, वीडियो बंद, और फिर आपके कान से निकल गया कि मैंने क्या आपको इंस्ट्रक्शन बताया था, तो या फिर अगर आप याद भी रखे हैं लेकिन सिर्फ दिमाग में स्टोर है कि हाँ हम मैंने वीडियो में देखा था कि ये टिप्स फॉलो करने हैं, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपने, ठीक है आपको टिप्स मिल गया मेरी ओर से, इट्स गुड, लेकिन अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे, तभी जाकर आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप ड्रीम करते रहें, सोचते रहें, तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि तुम कभी नहीं जीतोगे अगर तुम शुरुआत नहीं करोगे। तो दोस्तों तुम कभी अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, 95% नहीं कर पाओगे अगर तुम पढ़ना ही शुरू नहीं करोगे, अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करना ही नहीं शुरू करोगे, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।